कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 7 षाड्गुण्य प्रकरण 98 तथा 99। षाड्गुण्य का उद्देश्य तथा क्षय, स्थान तथा वृद्धि। प्रकृति मंडल अर्थात राष्ट्र संघ पर ही षाड्गुण्य निर्भर है। पुराने आचार्य संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय तथा द्वैधी भाव को ही षाड्गुण्य मानते हैं। वात, व्याधि, संधि तथा विग्रह को ही मुख्य समझते हैं और शेष बातों को इन्हीं के अंतर्गत करते हैं। कौटिल्य अवस्था भेद से षाड्गुण्य ही मानता है। इनमें शर्तों के साथ शांति, संधि, हानिकारक उपायों को प्रत्यक्ष रूप से करना, विग्रह, उपेक्षा करना, आसन, चढ़ाई करना, यान, दूसरे का सहारा लेना, संश्रय तथा एक से लड़ना और दूसरे के साथ संधि करना द्वैधी भाव कहता है। यदि शत्रु से कमजोर हों तो संधि करें, लड़ाई के लिए तैयार हों तो विग्रह करें, एक दूसरे को हानि पहुंचाने में असमर्थ हों तो उदासीन रहें, यदि समर्थ अधिक हो तो चढ़ाई करें, यदि कमजोर हों तो सहारा लें और यदि सहायता से साध्य हो तो द्वैधी भाव को धारण करें। इसी को 6 प्रकार की नीति कहते हैं। इन नीतियों में से बुद्धिमान राजा उसी को सहारा लेता है जिससे वह दुर्ग, सेतुकर्म, वाणिक पथ, खान, जंगल, हस्तिवन तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की तथा नए काम को शुरू करने की आशा रखता हो या शत्रु के इन्हीं कामों तथा चीजों को नष्ट करना चाहता हो। इसी प्रकार अपनी बढ़ती को सामने रखकर अवलंबन की नई नीति को वृद्धि कहा जाता है। जो समझे कि मेरी वृद्धि शीघ्र होने वाली या हो रही है और शत्रु का मामला इससे विपरीत है, वह शत्रु की वृद्धि की उपेक्षा करे। यदि अपनी तथा शत्रु की वृद्धि समकालीन तथा एक सदृश समझे तो संधि कर ले। जिस नीति के अवलंबन करने से राजा को स्वयं नुकसान पहुंचे और शत्रु के साथ यह बात न हो, उस नीति को राजा छोड़ दे। इसी को क्षय कहते हैं। जो यह समझे कि समय के गुजरने के साथ उसका नुकसान घटता जाएगा और शत्रु का बढ़ता जाएगा, वह क्षय की उपेक्षा करे। यदि अपनी तथा शत्रु की हानि समकालीन तथा एक सदृश समझे तो संधि कर ले। यदि किसी नीति के अवलंबन करने में राजा वृद्धि या क्षय न देखे तो उसी पर स्थिर रहे। इसी को स्थान कहते हैं। जो यह समझे कि समय के गुजरने के साथ साथ मेरी वृद्धि होती जाएगी और शत्रु की हानि, वह स्थान या स्थिर रहने की नीति की उपेक्षा करे। यदि वह अपनी तथा शत्रु की स्थिति एक सदृश समझे तो संधि कर ले। कौटिल्य कहते हैं कि इसके सिवाय और दूसरा उपाय ही क्या है। यदि वह यह देखे कि मैं अत्यंत अधिक उत्पादक कामों को करके शत्रु के कामों को नष्ट कर दूंगा, अपने या पराये उत्पादक कामों को फल पाऊंगा, घातक प्रयोगों को करने वाले गुप्तचरों से शत्रु के कामों को बिगाड़ दूंगा, अनुग्रह तथा परिहार संबंधी सुख देकर या अधिक लाभ युक्त कामों को प्रारंभ कर शत्रु के देश के मेहनती मजदूरों तथा आदमियों को अपनी ओर खींच लूंगा। मेरा शत्रु अतिशयबली राजा के साथ मिलकर अपने काम को नुकसान पहुंचा लेगा। जिसके साथ लड़कर यह मुझसे संधि कर रहा है, उसके साथ इसकी लड़ाई बहुत ही अधिक बढ़वा दूंगा। मेरे साथ इसकी संधि होते ही मेरे दुश्मन इसके जनपद को उजाड़ देंगे। शत्रु से तंग कर इसके जनपद के लोग मेरे यहाँ आ जाएंगे। मेरे कामों में वृद्धि होगी। तकलीफ में पड़ने तथा काम बिगड़ने पर शत्रु मेरे रास्ते में कांटे न बोएगा। दूसरे से मिलकर काम शुरू करने के बाद मेरे काम उचित हो जाएंगे। शत्रुओं से संधि कर शत्रु से घिरे मंडल को छिन्न भिन्न कर दूंगा तथा एक एक कर उनको जीत लूंगा। सेना से शत्रु को सहायता देकर मंडल प्राप्त करने के लिए उसको उत्साहित करूंगा और इस प्रकार उसको मंडल से लड़ा दूंगा तथा पल में मार डालूंगा। तो संधि से अपनी वृद्धि देखकर संधि करके बैठ जाए। यदि वह देखे कि मेरे जनपद में श्रेणी में संगठित लोगों की बहुसंख्या है या फौजी लोग ही विशेष रूप से रहते हैं, पर्वत, वन, नदी संबंधी दुर्गों से मेरे जनपद के संपूर्ण मार्ग सुरक्षित हैं, मैं अकेला ही शत्रु के आक्रमण को संभाल सकता हूँ, राष्ट्र की सीमा पर बने हुए अविजय दुर्ग में रहकर मैं दूसरे के कामों को नष्ट कर सकता हूँ,
व्यसन तथा पीड़ा से उत्साह रहित होकर शत्रु का काम शीघ्र ही बिगड़ जाएगा, या दूसरे के साथ लड़ाई में फंसते ही शत्रु के जनपद निवासियों को भगा दूंगा, तो युद्ध उद्घोषित करके अपनी वृद्धि को करे। यदि वह समझे कि शत्रु मेरे काम को बिगाड़ने में असमर्थ है, न मैं ही उसके काम को बिगाड़ सकता हूँ, कुत्ते सुअर की लड़ाई की तरह इसकी विपत्ति है, अपना काम करते रहने से शांति अधिक बढ़ जाएगी, तो आसन अर्थात उदासीनता के द्वारा अपनी वृद्धि करे। यदि वह समझे कि शत्रु का काम चढ़ाई करने पर ही बिगड़ सकता है, मैंने अपने कामों की रक्षा पूर्ण रूप से कर ली है, तो चढ़ाई करना के द्वारा अपनी वृद्धि करे। यदि वह समझे कि मैं शत्रु के काम को नहीं बिगाड़ सकता या अपने काम को नहीं बचा सकता हूँ, तो बलवान राजा का आश्रय लेकर अपने काम को क्षय से स्थिर और स्थिर हो जाने के बाद बढ़ाए। यदि वह देखे कि एक और संधि करके अपने कामों को करूंगा और दूसरी ओर युद्ध करके दूसरे के कामों को नष्ट करूंगा, तो दोहरी चाल के द्वारा अपनी वृद्धि करे। इस प्रकार प्रकृतियों के मंडल में स्थित होकर राजा षाड्गुण्य अर्थात 6 प्रकार की राजनीति से अपने कामों को नष्ट होने से बचाकर स्थिर हो जाने के बाद बढ़ाए। प्रकरण 100 सश्रय वृत्ति। यदि विजिगीषु संधि तथा विग्रह से एक सदृश लाभ देखे तो संधि को ही करे। विग्रह में क्षय, व्यय, प्रयास तथा विघ्न आदि उपस्थित हो सकते हैं। आसन तथा यान में आसन ही उत्तम है। द्वैधी भाव तथा संशय में द्वैधी भाव का अवलंबन करे। द्वैधी भाव में इच्छानुसार काम हो सकने से अपना ही लाभ रहता है। संशय में अपने स्थान में दूसरे का ही उपकार होता है। पड़ोसी जितनी ताकत का हो, उससे अधिक ताकत वाले उसके शत्रु का सहारा ले। यदि ऐसा शत्रु पड़ोस में ना हो, तो शत्रु के पड़ोस में रहने वाले तथा उसके समान शक्ति वाले दूसरी राजा का कोष, दंड, भूमि आदियों में से किसी एक चीज से उपकार कर चुपके आश्रय ग्रहण करे। विशिष्ट बल वाले राजा के साथ मैत्री करने से बढ़कर और कोई भयंकर बात नहीं है, बशर्ते कि वह किसी शत्रु के हाथ में ना पड़ने वाले हों। शक्तिहीन राजा प्रबल राजा के साथ विजयी के सदृश व्यवहार करे। जब वह उसको किसी ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ समझे जिसमें उसके जान जाने का खतरा हो, या उसको बीमारी ने आ घेरा हो, या गदर की संभावना हो, या शत्रु प्रबल हो गया हो, या मित्र पर विपत्ति पड़ी हो और इससे अपना लाभ देखना हो, तो बीमारी, धर्म, काम आदि का बहाना बनाकर उसके दरबार को छोड़ दे, और यदि अपने देश में हो तो इधर उधर ना जाए। उसके पास रहते हुए उसकी कमजोरियों से लाभ उठावे। 2 बलवान राजाओं के बीच में पड़कर उसी का आश्रय ले जो उसको बचाने में समर्थ हो, या जिस पर वह विश्वास कर सकता हो, या दोनों से समान रूप में मेल जोल रखे। दोनों को यह कहकर भड़कावे कि अमुक का धन फिजूल ही खर्च किया है। मौका पड़ने पर दोनों को आपस में फाड़ दे और इसके बाद चुपके से मरवा दे। 2 बलवान राजाओं के पास होने पर उन्हीं के सहारे पड़ोसी दुश्मन से अपने आप को बचावे। यदि पास में किला हो तो द्वैधी भाव की नीति से काम ले। आक्रमण विषयक उपायों से क्रमशः यत्न करे। बागियों, दुश्मनों तथा जांगलिकों में किसी ऐसे की दोस्ती कर ले। धीरे धीरे दोनों में से एक का विशेष रूप से दोस्त बने और विपत्ति पड़ते ही दूसरे को खत्म कर दे। या दोनों के साथ दोस्ती बनाए हुए मंडल, मध्यम या उदासीन का आश्रय ग्रहण करे। उनमें से भी एक से मिलकर दूसरे को या दोनों को ही नष्ट कर दे। यदि दोनों ही मिलकर उस पर आक्रमण करें तो किसी ऐसे राजा का आश्रय ले जो कि मध्यम या उदासीन हो, या इनके पक्ष वालों में से जो न्याय बुद्धि हो। यदि इनमें से 2 राजा एक सदृश मालूम पड़ें तो उसका आश्रय ग्रहण करे जिसकी प्रकृति इसको सुख देने के लिए तैयार हो, या जहाँ पर रहता हुआ अपना उद्धार करना सुगम समझे, या जिनके साथ बाप दादाओं का घनिष्ठ संबंध हो, या जहाँ पर बहुत से शक्तिशाली मित्रों के मिलने की संभावना हो। आश्रय संबंधी नीति में मुख्य बात यही है कि 2 राजाओं में जो अपना हितैषी हो और अपने को प्रिय मालूम पड़ता हो, उसी का आश्रय ग्रहण करे। हर हर महादेव।